अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद हमारी रिएक्शन वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अमजद साबरी के हवाले से। अमजद साबरी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अपनी एक पहचान बनाई। अगर पहचान की बात की जाए तो अमजद साबरी का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जो पहली ही कवाली के लिए बहुत मशहूर थे। उनकी ज़िंदगी और उनके वालिद साहब की ज़िंदगी, बल्कि उनके भाइयों की, उनके चचा की, इनकी पूरे खानदान की ज़िंदगी इसी सफ़र में गुजर गई। आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय किया, और आज हम उनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं ये बताएंगे निदा। बिल्कुल उनकी अगेन आपने जो बताया कि एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे। और उनकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करें तो उनके जो वालिद थे ग़ुलाम फ़रीद साबरी और वालदा असगरी बेगम, उनका ताल्लुक़ पंजाब कल्याणा से था। और 1947 में उन्होंने माइग्रेट किया। और उनकी अमजद साबरी की जो पैदाइश थी वो दिसंबर 23, 1976 में कवाल मोहल्ला लियाकताबाद कराची में हुई। और उन्होंने अपनी फिर वहाँ से जो है उनकी तरबियत कवाली का उनके साथ, उनके वालिद के साथ उनका आगाज़ हुआ। अच्छा, आगाज़ किस तरीके से हुआ था कि 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस दिया था, जो कि लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। इसके बाद जो उनके बहुत सारे मशहूर कलाम होंगे, ताजदारे हरम है, उसके बाद हरदोश हुई है, और इस तरीके की मुख्तलिफ जो हैं उन्होंने अपने जो है काम दिखाया। और बिल्कुल अल्लामा इकबाल की बहुत ही मशहूर जो है एक दुआ है, लब्बे आती है दुआ, वो उन्होंने जो है एक फ़िल्म में जो है पढ़ी। उसके बाद जो है 1997 ओरिएंटल स्टार एजेंसीज़ की जानिब से पहली जो है एल्बम रिलीज़ की गई, जो कि थी बलगल उला बिकमाली ही। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, और उसकी वजह से जो है बहुत से लोग उनके बहुत ज़्यादा जो है उनको पसंद करने लगे, उनको आइडियलाइज़ करने लगे, उनकी कव्वाली को और उनके कलाम को। अच्छा, शख्सियत की बात की जाए तो अमजद साबरी बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा फेमस होने के बावजूद और इतनी शोहरत पाने के बावजूद, इतनी इज्जत पाने के बावजूद, वो जहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, जिस मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते थे, वो वहाँ से माइग्रेट नहीं हुए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज भी उनका घर उसी गली, उस मोहल्ले में है जहाँ पे वो पैदा हुए थे। आज भी वो अपनी फैमिली के साथ वहीं रहते थे, लेकिन ऑफ कोर्स अब वो इस दुनिया से फैलत कर चुके हैं। 17 रमज़ान को वो इस दुनिया से फैलत किए थे। और कितना साल हो गया उन्हें? ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए हैं हमसे रुखसत हुए। अच्छा, उनके बहुत सारे कलाम हैं जिनमें जो है हम्द, नात, मनकबत, जो कि उनको उससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली। और अमजद साबरी को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत थी। उसके अलावा उनकी जो मशहूर होने की बात की जाए तो कोक स्टूडियो में आज रंग है, उन्होंने राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ पढ़ा था, जो कि उनका ऑलमोस्ट एक क्लास परफॉर्मेंस थी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उनकी तो सारी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती थी और बहुत एक्सेप्शनल पर्सनालिटी थे, सबको बहुत पसंद थे, बहुत मकबूल थे उनके कलाम भी। इसके अलावा आपने बताया ताजदार हरम के बारे में, और जो उनकी मशहूर कवालीज़ थी उनमें जो है भरदो झोली थी, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, और अली के साथ है ज़हरा की शादी, जो कि लोगों में बहुत पसंद की गई और आज भी लोग उसको सुनते हैं और अमजद साबरी को याद करते हैं कि क्या आदमी थे वो जी। और ताजदारी के हरम की मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँ कि ताजदारी हरम जो कलाम था उसका नया वर्जन अमजद साबरी, बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले उनके वालिद साहब ये कलाम, उनको एजाज़ हासिल था उनको पहले पढ़ने का। और उन्होंने अमजद साबरी ने सिर्फ यही नहीं, और बहुत से उनके कलाम जो है अपने वालिद साहब के और अपने चचा के जो है उसको एक नए अंदाज से, लिरिक्स वही थे, लिखाई वही थी, लेकिन अपने तरीके से उन्होंने उसको पढ़ा है। और उनके उसको जो उनका पढ़ने का अंदाज़ था वो उनके वालिद से बहुत ज़्यादा
रिजेम्बलेंस उसमें आती थी और अपने वालिद को बहुत ज़्यादा अडोर भी करते थे। और अगर वर्जन्स की बात की जाए कि किस तरीके से उन्होंने उसको चेंज करके और अपने ज़माने के हिसाब से पढ़ा, तो ये सिर्फ शायद अमजद साबरी ही कर सकते थे, क्योंकि उनकी जो जीन्स में है उस चीज़ को मेंटेन रखना सिर्फ उन्हीं का हुनर था। और मुझे ऐसा लगता है कि उन जैसा कोई नज़र भी नहीं आया। उनका एक अलग ही ऑरा था जो लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, बड़े तो बड़े, उनको छोटे भी बड़े पसंद करते हैं, उनके कलाम को सुनते हैं, बहुत उनको खुशी होती है कि भाई वो हमारे एक लेजेंड थे जो कि हमेशा याद किए जाते हैं। उनका इंतकाल जो है जून 22, 2016 रमज़ानुल मुबारक में उनको शहीद किया गया। और उनको, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि उनको 7 साल हो चुके हैं हमसे बिछड़े हुए। उन्होंने अपने 5 बच्चों को जो है, जिनमें उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं, उनको जो है पीछे छोड़ा है। उसके साथ सबसे बड़ा जो एजाज़ उनको हासिल है, उनको 2 ज़बरदस्त अवार्ड्स दिए गए थे, जो एक थे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़, जो कि उनको टाइटल्स दिए गए उनकी ज़िंदगी में। और उसके साथ साथ उनके इंतकाल से कबल सहरी का वक्त था, जब वो अपनी ट्रांसमिशन में वो ट्रांसमिशन में उस वक्त जा रहे थे और अटेंड कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर मेरी दुआ करना, उन्होंने अपना लास्ट कलाम पढ़ा है। और अफ्तारी में वो वापस आ ही रहे थे कि वो शहीद कर दिए गए। और हमेशा जो है सब लोगों में याद रहने वाली शख्सियत है उनकी। और लोग बहुत दुआएं भी करते हैं। बहुत गम का इजहार किया था लोगों ने उनके इंतकाल पे, और हमेशा वो याद करने वाले हैं। लेकिन अब जो है इस खानदान में से जो न्यू जनरेशन थी, यानी कि अमजद साबरी के जो बेटे थे, माशाल्लाह से वो अब इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। मुजद्दिद साबरी, बिल्कुल इस तरीके से अब वो जो है अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जिस तरीके से इस खानदान की रिवायत थी, वो उस चीज़ को बरकरार। ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक जो उनके दादा के ज़माने से चलता आ रहा है, जो उनके चचा ने भी उसको आगे कंटिन्यू रखा, उनके वालिद साहब, और अब वो अपने वालिद को जो है वही, जिस तरह अमजद साबरी अपने वालिद को कॉपी करने की कोशिश करते थे, तो वो अपने वालिद को जो है आगे उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो, एक बहुत ही ज़बरदस्त लेजेंडरी सूफ़ी हमारे आर्टिस्ट अमजद साबरी की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए अपनी दोनों मेज़बान निदा मोइन और कायनात अब्बास को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।